मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल फैशन ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? सो रहे होंगे। मैं 5:30 बजे उठ गई हूँ और उठी क्या हूँ, मैं रात भर सोई नहीं हूँ गाइस। मैं अपने पैरट को ऊपर लेकर आई हूँ और मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज करूँगी। उसके बाद काढ़ा चाय जो मन होगा वो बनाऊँगी। तो आज मैं थोड़ा सा बेली फैट मेरा बढ़ रहा है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए मैं एक्सरसाइज करने के लिए आई हूँ। और ना सोने की वजह से मेरी आंखों के नीचे कैसा कैसा हो रहा है देखिए। तो मिलते हैं एक्सरसाइज करने के बाद। तो गाइस मेरी एक्सरसाइज हो गई है। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, टेंशन खत्म हो गई बेली फैट वाली। तो अब मैं कुछ ड्रिंक वगैरह लूँगी। और गाइस देखिए मेरा हाथ कट गया था और मैंने ये इसलिए किया है क्योंकि मुझे बर्तन धुलना पड़ता है। तो बर्तन धुलने के लिए बैंडेज जो होता है उससे काम नहीं चल पाता मेरा। तो इस वजह से ये पन्नी चिपका ली मैंने। दुनिया वाली पन्नी चिपका के काम करती है। तो गाइस मैं हूँ बिना मेकअप के, काली काली कलूटी सी। क्या करूँ, मैं इतनी सुंदर हूँ, आप ही बताइए क्या करूँ। तो गाइस पसीना निकल आया, अब थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है। मुझे लगता है दाने जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो गाइस मिलते हैं कॉफ़ी चाय पे। बाय बाय। तो यहाँ पर गाइस फिर मैं आई थी, मैंने चाय चढ़ा दी थी नीचे और फिर मैं देख रही थी मैं किस कलर के कप में चाय पीऊँ। तो फिर फाइनली मैंने ग्रीन कलर का कप लिया था और चाय मेरी उबल उबल के काली हो गई थी। तो मैंने बस थोड़ी सी चाय ली थी क्योंकि काढ़ा एक बार मैं 3 बजे पी चुकी थी। तो फिर मम्मी ने बोला कि काढ़ा भी चढ़ा दो, तो मैंने अपनी चाय लेने के बाद फिर मैंने काढ़ा और दूध थोड़ा और उबलने के लिए चढ़ा दिया था। तो यहाँ पर मैं अपनी चाय छान रही थी। चाय बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई है, लेकिन मुझे थोड़ा सा कड़क चाय पसंद है, इसलिए मैं चाय पत्ती ज़्यादा डालती हूँ चाय में। तो यहाँ पर मेरी चाय रेडी हो गई थी और मैं अपनी चाय पीने जा रही थी। आइए आप भी साथ में चाय पी लीजिए। और बस अपनी चाय लेने के बाद फिर मैंने सोचा इसी समय ही चढ़ा देती हूँ। तो मैंने इधर काढ़ा चढ़ा दिया था और दूध एक फ्रिज से और निकला था तो वो भी चढ़ा दिया था। गाइस मेरा बहुत सारा दूध वेस्ट होता है डेली। मान के चलिए आधा लीटर दूध रोज़ बर्बाद होता है, फट जाता रखे रखे फ्रिज में। तो गाइस फिर मैं ये सब चाय नाश्ता करके फिर सो जाती हूँ और फिर 10, 11, 11:30, 12, 1 ऐसे उठती हूँ, तो रात भर नींद ही नहीं आती। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल फैशन ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। और मैं आज लेट से उठी हूँ टिल अराउंड 10 o'clock। सो टुडे आई वोक अप लेट इन द मॉर्निंग। सो तो मैं काढ़ा एक बार ले चुकी हूँ और अगेन मैं दोबारा काढ़ा लूँगी और मुझे भूख भी लग रही है। तो मिलते हैं लंच के बाद, नहा धो के खाना खा के।
तो गाइस मैं खाना खा चुकी हूँ और अभी मैं बैठी हूँ। अभी मैं नहाई नहीं हूँ, अभी मैं नहाऊँगी थोड़ी देर के बाद और मैं कुछ स्किन केयर करूँगी जो कि मेरे दाने ठीक नहीं हो रहे हैं। और मैंने कुछ 2 व्लॉग्स अपलोड किए थे, एक तो अभी तक हमको लगता है, मुझे लगता है अभी अपलोड हुआ नहीं ठीक से। एक तो हो चुका है, आप लोगों के बहुत सारे लाइक आए थे, बहुत सारों ने डिसलाइक भी किया था। तो गाइस ये है मेरा डेली रूटीन। देर तक उठती हूँ, रात में जगती हूँ और खाना भर पेट खाती हूँ गाइस मैं। गाइस ये है मेरी स्टडी टेबल। मिलते हैं नहा धो के। लोगों ने बहुत लाइक किया उसे और एक वीडियो और मेरा अपलोडिंग पे लगा हुआ है, लेकिन उसका भी थंबनेल मैंने क्रिएट नहीं किया है गाइस, तो आई थिंक आज वो भी आ जाएगा। तो गाइस मैं नहाने जा रही हूँ। बाय बाय और मिलते हैं नहाने के बाद अपनी कॉफ़ी के साथ। तो गाइस 2 बज रहे हैं और मैं नहा चुकी हूँ। नहाने के बाद मुझे इतनी तेज़ नींद आती है, इसलिए मैं देर से नहाती हूँ। उठती भी देर से हूँ, सोती भी देर से हूँ। तो अभी मैं कॉफ़ी पीना चाहती हूँ, लेकिन मेरा बनाने का मन नहीं, मुझे नींद आ रही है। मुझे कुछ वीडियो भी एडिट करनी है और पोस्ट भी करनी है, थंबनेल भी बनाना है। क्या ही करूँ मैं। ऐसे ही मेरा टाइम कटता है, फ़ोन देखते रहो 4 बज जाता है। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर सो लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। आई वांट टू टेक नैप। तो गाइस यहाँ पर मेरी कॉफ़ी बन गई है और मैं अपनी कॉफ़ी लेके बस रूम में जा रही हूँ और मैं अपने मिट्टू के साथ बैठ के यहाँ पर कुछ बातें करती हूँ, क्योंकि मैं पूरा दिन उसे लिए कभी इधर रखती हूँ कभी वहाँ रखती हूँ। तो मैं मिट्टू से कह रही थी कॉफ़ी पियोगी, तो मुझे देख रहा था। तो फिर मैं ज़्यादा देर सोई नहीं, थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, उसके बाद फिर मैंने अपनी कॉफ़ी बना ली। कॉफ़ी पीने से थोड़ा सा एनर्जी रहती बॉडी में, लेज़ीनेस नहीं रहती और नींद नहीं आती बार बार। वैसे भी ज़्यादा दोपहर में सो तो मूड ख़राब सा रहता है। तो फिर मैं सोई नहीं थी और मैं मिट्टू से कह रही थी लो कॉफ़ी पियो, तो बस मैं आई थी और अपनी कॉफ़ी एंजॉय कर रही थी गाइज़। तो मुझे लगता है कि नीचे रूम में लेके चेहरा बहुत बेकार सा और काला काला सा रहता है, क्योंकि इतनी रोशनी नहीं रहती मेरे रूम में। हालांकि लाइटिंग अच्छी है मेरे रूम में, फिर भी मेरे हिसाब की लाइटिंग नहीं है। तो यहाँ बाहर थोड़ा सा अच्छा फील होता है ऊपर रूम में। तो मैं थोड़ी देर यहीं बैठ के एंजॉय कर रही थी अपनी कॉफ़ी, क्योंकि उसके बाद मुझे शाम का काम निपटाना था। मम्मी ने पकौड़ी बनाने के लिए बोले थे और शाम के बर्तन भी वॉश करने थे, तो मैंने सोचा पहले मैं बर्तन वॉश कर लेती हूँ, फिर उसके बाद देखती हूँ क्या करना है। तो इसी वजह से मैंने सोचा थोड़ी एनर्जी आ जाए। अगर मैं सो आती तो इधर मैं आ गई थी अपने बर्तन धुलने के लिए, आप देख सकते हैं। और बर्तन धुलने में मुझे अप्रॉक्स 40 मिनट लगते हैं। तो मैंने यहाँ पर बहुत काट के वीडियो क्रॉप करके लगाई थी, तब जाके शायद वो कुछ टाइम का वीडियो है फिर भी। तो मैं यहाँ पर अपने बर्तन वॉश कर रही थी और बर्तन मतलब धुलने की मेरी आदत काफ़ी टाइम से नहीं है, तो मुझे पैरों में दर्द होने लगता है।
तो वो भी इस समय कोरोना की वजह से तो काम वाली नहीं आ रही, आप लोग जानते ही हैं। तो इस समय वो सारे करके काम करने पड़ते हैं। तो बस यहाँ पर मैं बर्तन धो रही थी जल्दी जल्दी से, और मैंने वीडियो को काफ़ी क्रॉप किया था, तब जाके वीडियो इतनी हो पाई थी। तो बस अब बर्तन धुल जाएंगे जब मेरे, तो फिर मैं इन्हें सेट कर दूँगी, और सेट करने के बाद फिर शाम का देखूँगी क्या बनना है। कुछ अगर नाश्ता बनना होगा तो फिर मैं नाश्ते की तैयारी करूँगी, और उसके बाद अगर खाना बनना होता है तो थोड़ा सा रेस्ट करके काढ़ा वाढ़ा पी के मैं खाने की तैयारी करने लगती हूँ। तो बस बर्तन धुल के मैं जो है अपने नाश्ते की तैयारी शाम के नाश्ते की तैयारी करती हूँ। तो जी यहाँ पर बर्तन मेरे वॉश हो गए थे, और मैं पकौड़ी बनाने की तैयारी कर रही थी, प्याज की पकौड़ी। तो बस मम्मी की फरमाइश थी कि पकौड़ियाँ बना दी जाएँ, तो बस मैं यहाँ पर फटाफट पकौड़ियों का पेस्ट रेडी करके, मैंने ज़्यादा क्लिप्स नहीं बनाए वरना गाइस वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो बस पकौड़ियाँ बनाने के बाद मैं अपनी पकौड़ियाँ लेके चाय के साथ एंजॉय कर रही थी। तो मैंने सोचा मैं कुछ खा लेती हूँ, उसके बाद फिर शाम के डिनर की तैयारी करनी थी। तो मैं बस पकौड़ियाँ खा के शाम के डिनर की तैयारी करने लगी थी, और मैंने पूरा वीडियो डिनर का नहीं बनाया था, तो बस जो रेडी हो गया था मैंने वही बनाया था। तो यहाँ पर पकौड़ी ठीक ही बनी थी, बट मम्मी को पसंद नहीं आई थी, हालांकि उन्हें हमेशा नहीं पसंद आती हैं। तो पकौड़ियों के बाद यहाँ पर मैंने डिनर अपना बना दिया था। तो फिर मैंने सिर्फ तहरी बनाई थी, और क्योंकि मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ रही थी कुछ भी बनाने की, क्योंकि इतने बर्तन धुलने के बाद फिर नाश्ता बनाने के बाद बहुत थकान हो आती है। तो मैंने मम्मी से बोला कि सिर्फ मैं तहरी ही बना सकती हूँ। तो मम्मी के काफ़ी मना करने के बावजूद भी मैंने बना दी, कि उन्हें सूखा खाना नहीं पसंद है, मतलब तहरी उनके हिसाब से सूखा है, दाल चावल सब्ज़ी रोटी होनी चाहिए रात में। तो मैंने यहाँ पे चटनी बना दी थी। चटनी बनाई थी मैंने धनिया पुदीना और प्याज और हरा मिर्च और लहसुन डाल के बनाई थी। आम मैंने आज नहीं डाला था। और यहाँ पर रायता बना दिया था मैंने, क्योंकि दाल तो थी नहीं, क्योंकि सूखा चावल हमारे यहाँ से कोई खाता नहीं है, मतलब तहरी हमारे यहाँ सूखा है समझिए। तो फिर यहाँ पर रायता बना दिया था, और दही खट्टा नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे गले में खराश हो गई थी। तो बस मैं अपना यहाँ पर डिनर ले आई थी। तहरी थोड़ा सा तीखी कम थी, क्योंकि बाकी लोग तहरी कड़वी नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैंने चटनी बनाई थी कि जिसको कड़वा खाना होगा तो वो चटनी ले लेगा। तो यहाँ पर देखने में तो ठीक ही लग रही थी, और अचार और दही की वजह से पता नहीं क्यों मेरे गले में खराश आती है। तो आप देख रहे होंगे मेरा इसी वजह से गला थोड़ा सा खराश, जबकि दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं था, मक्खन निकाला हुआ दही था। तो यहाँ पर जी मैं अपना डिनर एंजॉय कर रही थी। तो इसी तरह से मेरा दिन कटता है पूरा। डेली यही काम रहते हैं इतने, शाम को मैं काम करती हूँ, सुबह मेरी बहन करती है। तो बस ऐसे ही मेरे दिन कटते रहते हैं लॉकडाउन के। आप लोगों के कैसे दिन कट रहे हैं? अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और बताइएगा कि कैसे लगे आपको व्लॉग। और गाइस अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, और गर्म पानी पीजिए, काढ़ा पीजिए। और लॉकडाउन को आप लोग भी अपना एंजॉय करिए, क्योंकि किसी चीज़ को एंजॉय नहीं करेंगे तो फिर बहुत बोरिंग हो आता है यहाँ घर में रहना। बाय।